नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर K4 नेटवर्क से आज करते हैं एक कहानी आपके साथ साझा। मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे क्लास फेलो डॉक्टर विजय जुनेजा। उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजी। अब इसके लेखक कौन हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। तो जिन्होंने भी ये कहानी कहिए, एनेक्डोट कहिए, वृतांत कहिए, उनका धन्यवाद करते हुए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बात और, कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे, कहीं मन के किसी रग को छू जाए, कहीं कोई ऐसा संदेश मिल जाए जीवन को सुंदर बनाने का, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कोई नाम नहीं है किसी का, सिर्फ रिश्तों के नाम हैं। पत्नी। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। पतिदेव, जो कि अपने फोन में व्यस्त थे, उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी आंख उठाकर देखा और कहा, ठीक है, ऑल राइट, हैव फन। पत्नी थोड़ी सी अचंभित हुई, क्योंकि अक्सर पति पूछा करते थे कि क्या जाना जरूरी है, जा रही हो तो लेट मत होना, क्या जरूरी है ये जाना। मगर उस दिन कोई प्रश्न नहीं पूछा, कुछ कहा नहीं। पति ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, ठीक है। कुछ घंटों के बाद उनका यंग बेटा जो है, टीनेजर है, वो आता है घर पे और उसके हाथ में एक पेपर है और फेस थोड़ा उसका उदास है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, बड़े आराम से कहता है, पिताजी, मेरा आज मॉक एग्जाम था, उसका रिजल्ट आ गया है और कुछ मेरा आज का ये ठीक नहीं हुआ, जो मॉक टेस्ट था। थोड़ा बुरा है बच्चे के हिसाब से, और वो नर्वस सा खड़ा है इस इंतजार में कि पिताजी कुछ डांट पिलाते हुए कहेंगे कि पढ़ लिया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और वो यह सब सुनने के लिए बेटा तैयार है। लेकिन पिता ने कहा, ठीक है। उसी शांत स्वर में कहा, ठीक है। बेटा भी थोड़ा हैरान हुआ कि आज बात क्या है, पिताजी ने कुछ कहा ही नहीं है। खैर, सिर्फ ठीक है कहकर पिताजी ने बात को एक तरह से समाप्त कर दिया। और बेटा ये जवाब सुनने के लिए तैयार था अंदर से कि यदि तुमने मेहनत की होती तो अच्छे रिजल्ट आते, चलो अगली बार पढ़ाई करना, इधर उधर के खेलों में अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमना। लेकिन बेटा
वो भी अचंभित सा था कि पिताजी इतने शांत कब से हो गए। उससे अगले दिन दोपहर के समय उनकी बेटी है, वो आती है और बड़े बेचैन से मूड में आकर खड़ी होती है, कहती है, पिताजी, कार का मेरे से एक्सीडेंट हो गया है। ज्यादा सीरियस नहीं है, बस एक छोटा सा डेंट है। जो पिताजी हैं, पिता है, वो ना तो गुस्से में चिल्लाया, उसी शांत स्वर में कहा, ठीक है, ऑल राइट, कल इसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे, वर्कशॉप में ले जाएंगे। लड़की तो जैसे बर्फ सी जम गई, हैरान कि ये क्या हो गया। पिता ने कुछ भी नहीं कहा और बिटिया ने पूछा, पापा, आप गुस्सा नहीं है, आप नाराज नहीं है? तो पिता ने बड़े एक हंसी के अंदाज में, एक स्माइल के साथ कहा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, होता है सड़क पर, कल जाकर कार को फिक्स करवा लेंगे। लड़की बहुत हैरान है। अब जो घर में सब लोग परेशान हैं, पत्नी, बेटा, बेटी, कि इस आदमी, ये जो हस्बैंड है, फादर है, पहले जैसा नहीं है, क्या बदलाव आ गया है। कोई रिएक्शन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई डांटना नहीं। घर में तीनों लोग, पत्नी, बेटा और बेटी, इस सुखद शांति में बेचैन है। आपस में फुसफुसाहट करते हैं, क्या कुछ गलत है? क्या पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। चलिए, फाइनली क्या होता है, शाम को वो भोजन के टेबल पर, रात को डिनर के टाइम पे बैठते हैं, तो पत्नी शुरू करती है संवाद। पत्नी कहती है कि सुनिए, आप में काफी चेंज देख रही हूं। कुछ भी हो जाए, आप गुस्सा नहीं करते, रिएक्ट भी नहीं करते, सब कुछ ठीक तो है ना? पति ने सबकी तरफ बड़ी शांत मुद्रा से देखा और मुस्कुराहट हल्की सी चेहरे पे, और कहा, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे एक बहुत साधारण सी बात समझ आई है। अब तीनों की उत्सुकता बढ़ी, पिता की तरफ बच्चे देख रहे हैं, पत्नी अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, सब शांत हैं। उसने कहा, इतने वर्षों बाद मुझे एक बात समझ आई कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार है। पत्नी ने पूछा, आपका मतलब?
जरा खुलकर बताइए। उसने अपने हाथों को थोड़ा जोड़ते हुए, इकट्ठा करते हुए कहा, पहले मैं सोचा करता था, चिंता करता था सबके बारे में। अगर तुम लेट हो जाती थी, बच्चे कुछ शरारत करते थे, कम मार्क्स आते थे, तो मैं खुद को गिल्टी महसूस करता था, गुस्सा आता था, अपने में कुछ कमी नजर आती थी कि मैं ऐसा सही बाप नहीं हूं या अच्छा बाप नहीं हूं। मुझे गुस्सा आता था और मैं सोचता था कि मैं तुम सबकी जिंदगी को फिक्स कर सकता हूं। तुम्हारे सबकी प्रॉब्लम को मैं अपनी प्रॉब्लम समझता था। बेटे के मार्क्स कम आए हैं, मैं इसको अपनी प्रॉब्लम समझता था। इससे मैं परेशान रहने लगा। जो शांति चाहिए थी, मैं खुद ही उसका दुश्मन बन गया था। बेटा और बेटी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसने कहा, मेरा स्ट्रेस, मेरी स्ट्रेस करने से, मेरे चिंता करने से आपकी लाइफ में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। मेरी जंग से आपकी बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि और एक कठिनाई की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, प्यार करता हूं, सलाह दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी जी नहीं सकता। खूबसूरत बात। मैं तुम्हारी जिंदगी जी नहीं सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, अपने निर्णय खुद लेने हैं, अच्छे या बुरे, वो तुम्हें सिखाएंगे। मेरी डांट डपट से कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता करने से कुछ नहीं होता। तुम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो। पति, पुरुष थोड़ा रुकते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, तो मैंने ये निर्णय किया है, I'll stop trying to control things that are not in my control. मैंने निर्णय लिया है कि जिन चीजों पर मेरा अधिकार नहीं है या कंट्रोल करने की मैं कोशिश करता हूं, वो मैं नहीं करूंगा। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इतनी सी बात मुझे समझ आ गई। लड़का, बेटा जो है, थोड़ा पापा की तरफ झुकते हुए बोला, तो अब आप हमारी केयर नहीं करते, आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। तो पिता ने कहा, पुरुष, ऑफ कोर्स, जरूर, बिल्कुल, मैं केयर करता हूं, पर एक अंतर है केयर करने में और कंट्रोल करने में, चिंता करने में और समझाने में। मैं
तुमसे प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। सपोर्ट करता था, करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन अपनी शांति की कॉस्ट पर नहीं। अपनी शांति का मूल्य मैं नहीं चुकाऊंगा। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। उसने तीनों की तरफ देखते हुए कहा, मेरा रोल जो है, मेरा जो कर्तव्य है, वो प्यार करना, गाइड करना, आपकी जरूरतों के लिए धन जुटाना जहां तक जरूरी है, और आपका जो रोल है, आपका जो कर्तव्य है, वो अपनी जिंदगी को मैनेज करना है। अपनी जिंदगी को संभालना, संवारना, ये तुम्हारा काम है। डिसीजन लेना, उसके जो परिणाम होंगे उसको खुद ही समझना, सो दैट आप एक अच्छे इंसान बनकर उभर सकें। और बड़े ही शांत स्वर में फिर कहा, जब भी कोई चीज गलत होती है, जब भी कोई चीज गलत होती है, तो उसको फिक्स करना वो तुम लोगों का काम है, मेरा नहीं। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, जहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी मैं गाइड करूंगा। धीरे धीरे उसके बाद एक शांत सा माहौल है। बेटा अपने कमरे में जाता है, किताबों को अब उस तल्लीनता से पढ़ना शुरू करता है जैसा उसने आज से पहले नहीं किया था। बिटिया अपनी जिम्मेदारी को समझती है और उसने कार को फिक्स कराने के लिए पढ़ना शुरू किया, इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस होता है, और ये सब उसने स्वयं किया। और पत्नी भी अब बड़े मुस्कुराते हुए घर के सारे कामों को संभालती है। इसलिए नहीं कि उसे कोई कंट्रोल किया जा रहा है, पर वो माता हर हर पत्नी चाहती है खूबसूरत घर। धीरे धीरे घर का माहौल बिल्कुल लाइट हो गया, मतलब कोई किसी को स्ट्रेस नहीं है, किसी कोई डर के कारण काम नहीं कर रहा, लेकिन एक समझ के साथ परिवार चलना शुरू हो गया। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या उसको डांटा जा रहा है। यह सब क्यों हुआ? सिर्फ एक इंसान ने शांत रहने का निर्णय किया। एक व्यक्ति ने घर में शांत रहने का निर्णय किया और पूरे घर में शांति फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई। तो हमें खुद को कंट्रोल करना सीखना है, दूसरे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। इस तरह से शांति, प्यार, मोहब्बत, जिसकी हर इंसान, हर परिवार को तलाश है, वो धीरे धीरे जैसे सुबह सूरज आसमान से आने से पहले एक आभा बिखर जाती है, उस तरह से हमारा घर, परिवार, जिंदगी बन जाती है। तो दोस्तों,
अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो, कुछ मैसेज ग्रहण किया हो और अच्छी लगी हो, तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद।